हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियो उड़ान। मैं आरजे स्वाति स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने शो जीना इसी का नाम है में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही कीमती चीज़, ऐसी चीज़ जो बहुत ही वैल्यूबल है, उसके बारे में बताना चाहूँगी। ज़रा सोचिए वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक बार हाथ से निकल गई तो फिर हम उसे करोड़ों अरबों पैसे देकर भी वापस नहीं ला सकते। सोचिए दोस्तों, वो बेशकीमती चीज कुछ और नहीं बल्कि समय है। समय, वक्त, टाइम, जिसके साथ चलो तो आप सफल रहोगे और अगर नहीं चल पाए तो आप पीछे छूट जाते हो। समय अपनी गति से चल रहा है। समय यानी कि टाइम की बचत करना निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि टाइम को वेस्ट करना यानी कि अपने जीवन को वेस्ट करना है। समय दिखता तो नहीं है पर बहुत कुछ दिखा जाता है। एक बार की बात है, एक नगर में एक धनी सेठ रहते थे। उसने कड़ी मेहनत करके ढेर सारी दौलत इकट्ठा की ताकि रिटायरमेंट के बाद वह ऐशो आराम से रह सके। लेकिन इसी बीच यमदूत जी आ गए और वो बोले, सेठ जी, आपका समय अब समाप्त हो गया है, आपको मेरे साथ चलना होगा। सेठ ने सोचा कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मैं यमदूत से कुछ समय खरीद लेता हूँ, चाहे कितनी भी कीमत लगे। सेठ ने यमदूत के सामने यह प्रस्ताव रखा कि मुझे कुछ और दिन जीने दो और उसके बदले जितने पैसे चाहिए तुम ले लो। पर यमदूत ने साफ मना कर दिया। काफी मिन्नतें करने के बाद भी यमदूत बिल्कुल भी राजी ना हुआ। आखिरकार सेठ ने लास्ट में थक हार कर ये प्रस्ताव रखा कि मेरी सारी दौलत ले लो और मुझे मेरी जिंदगी का 1 घंटा दे दो ताकि मैं प्रकृति की तारीफ कर सकूं और मैं अपने घर वालों और दोस्तों के साथ कुछ वक्त बिता सकूं, क्योंकि मैं उनसे बहुत समय से मिला नहीं हूँ। लेकिन यमदूत ने फिर मना कर दिया। आखिर में सेठ ने यमदूत से कहा कि मुझे केवल 1 मिनट दे दो ताकि मैं एक गुड बाय नोट लिख सकूं। यमदूत ने ये बात मान ली और 1 मिनट का समय दे दिया। तब सेठ ने ये संदेश लिखा कि अच्छा समय बिताओ जो तुम्हें मिला है। मैं आज अपनी सारी दौलत देकर भी अपनी जिंदगी का 1 घंटा नहीं खरीद सका, तो कमाने के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी पूरी तरह से जियो। अपने दिल की सुनो, अपने मन की सारी इच्छाओं को पूरा करते जाओ। अपनी जिंदगी के हर 1 मिनट को जिंदा दिली से जियो। तो फ्रेंड्स, ये कहानी हम सबको बहुत सारे सीख देती है, जैसे कि समय को हम कभी खरीद नहीं सकते, गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आ सकता और जो कुछ करना है वो आज और अभी कर लो, कल किसने देखा है। और अब वक्त हो चला है इसी से जुड़ा एक गीत का। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। चांद तारों से चलना है आगे,
चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले हो, 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 ओडले ओडले हो। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। टिट 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 ओडले ओडले हो, टिट 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 ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। टिट 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 अरे ओडले ओडले हो, अरे इतने इतने हो। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से गीत के बाद। तो आज हम बात कर रहे हैं समय की। हाउ प्रेशियस टाइम इज। एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि जो वक्त के साथ चलता है वो ही वक्त को बदलता है। अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो यही पाएंगे कि जितने भी फेमस पर्सनालिटीज रहे हैं, जिन्होंने अपने अपने फील्ड में कुछ नया और महान किया है, जिसके कारण आज तक उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है, तो उन सब में यह एक चीज आपको जरूर कॉमन मिलेगी कि सभी ने वक्त की कदर की है। Everyone gave respect to time। और कहते हैं कि जो समय की कदर करता है, समय भी उनकी कदर करता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, फेमस एक्टर ऑफ बॉलीवुड किंग खान यानी कि शाहरुख खान, इन सब की डेली रूटीन को अगर हम फॉलो करें तो पाएंगे कि ये अपने पूरे दिन में एक एक मिनट का हिसाब रखते हैं और समय को कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है ये अच्छे से प्लान करते हैं। ये सब रात को सिर्फ 3 से 4 घंटे ही सोते हैं। फ्रेंड्स, हम पैसे को कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करें कि वो हमें मल्टीपल अमाउंट में मिले, ये हम हमेशा सोचते हैं। पर टाइम, समय, जो कि पैसे से भी कीमती है, उसको कैसे, कब और कहाँ इन्वेस्ट किया जाए कि वो हमें कुछ रिटर्न में वैल्यूबल दे, ये हम कभी नहीं सोचते। और जो सोचते हैं वो कुछ अलग कर भी जाते हैं। फेमस एंड सक्सेसफुल एक्टर ऑफ बॉलीवुड अक्षय कुमार जी ने एक बार अपनी डेली रूटीन डिस्कस करते हुए कहा था
कि मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा दिन नहीं है जब मैंने उगते हुए सूरज को ना देखा हो। मैं रोज सूरज को उगता हुआ देखता हूँ और पूरे दिन बिना रेस्ट किए काम करता हूँ। मैं एक भी मिनट किसी अनवांटेड स्टफ में वेस्ट नहीं करता और रात को ठीक 9 बजे सोने चला जाता हूँ। तो हम यहाँ एकदम क्लियरली देख पा रहे हैं कि वो समय को कितनी इज्जत करते हैं और इसलिए आज समय भी उन्हें इतनी इज्जत, नाम, मान और सम्मान दे रहा है। ऐसा देखा गया है कि समय को वेस्ट करने वाले लोग यही बहाना बनाते रहते हैं कि समय नहीं मिलता, पर एक्चुअली में समय तो बहुत होता है, वो उसे सही कार्य में नहीं लगाते हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग फालतू के गपशप में अपना वैल्यूएबल टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। शायद उन्हें समय की कीमत का अभी तक पता नहीं चला है, क्योंकि अगर पता चल गया होता तो वह ऐसा नहीं करते। और साथ ही साथ आज का काम कल पर टालना ये भी ठीक नहीं है। एक बार किसी एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही भोला था, लेकिन उसमें एक बुराई थी, वह हर काम को टाला करता था। वह मानता था कि जो कुछ होता है भाग्य से होता है। एक दिन एक साधु उसके पास आए। उस व्यक्ति ने साधु की बहुत सेवा की। उसकी सेवा से खुश होकर साधु ने एक पारस पत्थर देते हुए कहा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह पारस पत्थर दे रहा हूँ। 7 दिन बाद मैं इसे तुम्हारे पास से ले जाऊंगा। इस बीच तुम जितना चाहो उतना सोना बना लेना। उस व्यक्ति को लोहा नहीं मिल रहा था। उसने अपने घर में थोड़ा सा लोहा तलाश किया और मिल गया, तो उसने उसी का सोना बनाकर बाजार में बेच दिया और कुछ अपने लिए सामान ले आया। अगले दिन वह लोहा खरीदने के लिए बाजार गया, तो उस समय लोहा महंगा मिल रहा था, तो बिना खरीदे ही घर वापस आ गया। 3 दिन बाद वह फिर बाजार गया, तो उसे पता चला कि लोहा इस बार भी महंगा हो गया है, इसलिए वह लोहा बिना खरीदे ही वापस आ गया। उसने सोचा एक दिन तो जरूर लोहा सस्ता होगा, जब सस्ता हो जाएगा तभी खरीद लूंगा। यह सोचकर उसने लोहा खरीदा ही नहीं। 8वें दिन साधु महाराज पारस लेने के लिए उसके पास आ गए। व्यक्ति ने कहा, मेरा तो सारा समय ऐसे ही निकल गया, अभी तक तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपा करके इस पारस पत्थर को कुछ दिन और मेरे पास रहने दीजिए। लेकिन साधु राजी नहीं हुए। साधु महाराज ने कहा, तुम्हारे जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक पता नहीं क्या से क्या कर चुका होता। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करना नहीं जानता वो हमेशा दुखी रहता है। इतना कहकर साधु महाराज उस पारस पत्थर को लेकर चले गए। तो इस कहानी से हम स्पष्ट देख पा रहे हैं कि एक बार जो समय हाथ से निकला वो फिर दोबारा नहीं आता। और अब वक्त है हमारे अगले गीत का।
बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली, लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के, थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। आने वाला पल जाने वाला है। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आफ्टर द सॉन्ग। हम आज बात कर रहे हैं समय के सही उपयोग की। अक्सर स्टूडेंट्स में भी यह देखा गया है कि वह साल भर ठीक से पढ़ाई नहीं करते और जब एग्जाम सर पे होते हैं तब चाहे लाख दुआएं मांग ले, कुछ भी कोशिश कर ले, पर ना तो वो बीता हुआ समय वापस आता है और ना ही अच्छे मार्क्स आते हैं। आई होप आज इतनी सारी बातें और कहानियों को सुनने के बाद अगर हम अब तक समय को सही तरीके से यूज नहीं कर रहे थे तो अब जरूर करने लगेंगे। मशहूर अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था कि आज से 20 साल बाद आप उन चीजों से अधिक निराश होंगे जो आपने नहीं किया। तो अब किस बात की देरी है? अगर अभी तक नहीं किया है तो अब से शुरुआत कीजिए। अपने मन में जो भी आशाएं हैं उन्हें एक समय सीमा देकर, एक पूरे प्रॉपर प्लानिंग के साथ कैसे हम उसे पूरा करें, हम कितना समय अपने उस कार्य के लिए दें, यह प्लान कीजिए और उसे पूरे जोश, लगन और जुनून के साथ पूरा करने में लग जाइए। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य से पूछा, अगर किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने से क्या मिलेगा? तो चाणक्य ने कहा, क्या पता किस्मत में लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। तो बिल्कुल कोशिश करना है और हर रोज कुछ समय निकालकर किए गए कोशिश का ही अंजाम कुछ अलग होता है। याद रखिए, जो समय को नष्ट करता है समय उसे नष्ट कर देता है। बीता हुआ समय और मुंह से निकले हुए शब्द कभी लौट कर वापस नहीं आते। और अब समय हो चुका है हमारे अगले गीत का। समय तू धीरे धीरे चल, समय तू धीरे धीरे चल, सारी दुनिया छोड़ के पीछे आगे जाऊं निकल, मैं तो आगे जाऊं निकल, पल पल हो पल पल, समय तू धीरे धीरे चल, समय तू धीरे धीरे चल, सारी दुनिया छोड़ के पीछे आगे जाऊं
समय तू धीरे धीरे चल, समय तू धीरे धीरे चल। सारी दुनिया छोड़ के पीछे आगे जाऊं निकल, मैं तो आगे जाऊं निकल। पल पल ओ पल पल, समय तू धीरे धीरे चल, समय तू धीरे धीरे चल। छोटा सा हो अपना घर, ना कुछ फिक्रे ना कोई डर, हरदम ऐसा वक्त रहे, आँखों से ना आंसू बहे। धरती पर्वत हिल सकते हैं, अपनी प्रीत अटल, देखो अपनी प्रीत अटल। पल पल हो पल पल, समय तू धीरे धीरे चल, समय तू धीरे धीरे चल। सारी दुनिया छोड़ के पीछे आगे जाए निकल, हम तो आगे जाए निकल। पल पल हो पल पल, समय तू धीरे धीरे चल, समय तू धीरे धीरे चल। वेलकम बैक आफ्टर द सॉन्ग। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि भगवान ने यह समय रूपी धन हम सबको एक समान दिया है। हम सब के पास आज पूरे 24 घंटे हैं। कोई इसी को उपयोग में लाकर मशहूर उद्योगपति धीरूभाई अंबानी बन जाता है, तो कोई फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बन जाता है। प्रकृति ने समय के मामले में हमारे साथ कोई पक्षपात नहीं किया, तो हमें भी इसका मूल्य समझना चाहिए। मैं पिछले वर्ष जो कंप्लीट लॉकडाउन हुआ था, उससे रिलेटेड कुछ कहना चाहूंगी। मेरे कई दोस्त हैं जिन्हें हमेशा शिकायत रहती थी कि कब काम काज से छुट्टी मिले तो कुछ समय परिवार के साथ बिताएं। लॉकडाउन के दौरान जब उन्हें ये अवसर मिला तो वे परेशान थे कि सारा दिन घर में बैठे बैठे थक गए हैं, बोर हो गए हैं। वहीं मेरे कुछ मित्र ऐसे भी थे जो इस लॉकडाउन का आनंद ले रहे थे। अब आपको कैसा लगा ये मैं नहीं जानती, परंतु आप अपने आप से ही पूछें कि ये सजा है या मजा। महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय की एक कहानी शर्त मुझे याद आ रही है। इस कहानी में एक मित्र दूसरे मित्र के सामने एक शर्त रखता है। शर्त के मुताबिक यदि उसने 1 महीना बिना किसी से बात किए, बिना किसी से मिले, अकेले में एक कमरे में बिता दिया तो वो उसे 10 लाख नगद इनाम देगा। और यदि उसने 1 महीने के अंदर कोई भी नियम तोड़ा तो वो हार जाएगा और उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि उसे इस बीच कोई समस्या हुई और वो बाहर आना चाहता हो तो वो घंटी बजाकर संकेत करे और चला जाए। शर्त के मुताबिक उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। पहला मित्र यह शर्त स्वीकार कर लेता है। कुछ किताबें और भोजन की थोड़ी सामग्री लेकर एक कमरे में रहने चला जाता है। कुछ दिन तो उसके किताबों को पढ़ने और भोजन बनाने आदि में गुजर गए, परंतु धीरे धीरे उसे अकेलापना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका मन किया कि घंटी बजाकर हार मान लें, परंतु शर्त को ध्यान में रखते हुए और मिलने वाली इनाम की रकम का ख्याल कर अपने को समझा रहा था। कुछ दिनों के बाद उसे अब यह अकेलापन अच्छा लगने लगा। एकांत में वह बहुत ही शांति की अनुभूति करने लगा और आत्मचिंतन करने लगा। इधर इसके दिन एकांत की शांति अनुभूति में अच्छे से बीतने लगे और उधर उसका दोस्त परेशान हो गया कि अगर इसने 1 महीना अकेले पूरा कर लिया तो मुझे अपने वादे के अनुसार 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। वो दुविधा में पड़ गया
और उसने एक खतरनाक फैसला लिया कि वो अपने दोस्त को जान से मार देगा। अगर वो मर जाएगा तो उसे रुपए नहीं देने पड़ेंगे। मन में शैतानी विचार लिए वो शर्त की समाप्ति के निर्धारित दिन वहां पहुंचा। परंतु वहां पहुंचकर उसे आश्चर्य हुआ कि उसका दोस्त शर्त की समाप्ति के निर्धारित दिन से एक दिन पहले ही वहां से जा चुका था और उसने उसके नाम एक पत्र छोड़ा था जिसमें लिखा था, प्यारे दोस्त, मैं दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इस एक महीने में मैंने वो खजाना पाया है जो अनमोल है। इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। अकेले में रहकर मैंने असीम शांति और सुख की अनुभूति की और मेरी समझ में अब आ गया है कि हमारी ज़रूरतें जितनी कम होंगी उतनी अधिक शांति की अनुभूति होगी। मैंने परमात्मा के असीम प्रेम और अपार शांति को पाया है, इसलिए मैं अपनी ओर से शर्त को तोड़ रहा हूँ। अब मुझे तुम्हारे पैसों की आवश्यकता नहीं है। अपना ध्यान रखना। भगवान तुम्हारा मंगल करे। तो इस कहानी में हमने देखा कि कैसे उस मित्र ने उस समय को यूज करके कुछ नया किया। उसने उस समय को एक वरदान में बदला। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ऐसा ही करते हैं। और इस कहानी के बाद अब वक्त हो चला है हमारे अगले गीत का। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले। बिछौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले।
अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। तो फ्रेंड्स, आज ही से अपने हाथों में जो अनमोल सौगात, वो 24 घंटे जो भगवान रोज आपको देते हैं, उसे पूरी प्लानिंग के साथ खर्च कीजिए। जैसे हम पैसे को पूरे प्लानिंग और विवेक के साथ खर्च करते हैं, ठीक वही चीज समय के साथ कीजिए और फिर देखिए आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। इस दुनिया में कोई इतना अमीर नहीं हुआ जो अपना बीता हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं जो आने वाला वक्त बदल सके। और इससे पहले कि वक्त आपको बदले, आप अपने वक्त को बदल दीजिए। और एक बात ये भी ध्यान रखिए कि कभी भी अपनी तुलना औरों के साथ ना करें। हर कोई अपने अपने समय पर अपना कारनामा और अपना जलवा पेश करता है। सूरज दिन में चमकता है तो चंद्रमा रात के समय अपनी किरणें फैलाती है। सबका अपना अपना टाइम होता है। कोई 25 की उम्र में बिलियनर बन जाता है और 50 में मर जाता है, तो कोई 50 की उम्र में बिलियनर बनता है और 90 वर्ष तक जीता है। कोई 55 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है, तो कोई 70 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत करता है। तो हर कोई अपने टाइमलाइन के हिसाब से चल रहा है। सो नो कंपैरिजन विद अदर्स। आई होप आज के शो के बाद से हम इस बेशकीमती सौगात को बड़े विवेक के साथ यूज में लाएंगे। और अब घड़ी का कांटा बता रहा है कि अपने शो की एंडिंग का भी समय हो गया है। फ्रेंड्स, आपका अपना ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा मुझे मेल करके ज़रूर बताइएगा। माई email ID is www.swati@gmail.com। अगले हफ्ते अपना टाइम फिर आएगा। अगले शनिवार एग्जैक्टली एट 8 PM मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी एक और मोटिवेशनल थॉट और कुछ स्टोरीज के साथ। तो रेडियो उड़ान के साथ मैं आरजे स्वाति अब आपके अपने शो जीना इसी का नाम है से अब इजाजत लेती हूँ। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। उसको
साथ